हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान परवीन आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल गैलेक्सी बिजनेस वर्ल्ड में। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ जो मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस से मैंने लिखी है। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे फैमिली मेम्बर नहीं हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत पुरानी बात है कि एक राज्य के राजा के पास 4 घोड़े थे, लेकिन बहुत ही मस्त और अड़ियल थे चारों ही घोड़े। चारों घोड़े राजा के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट थे, इसीलिए वो चाहते थे कि उनकी परफेक्ट ट्रेनिंग हो, लेकिन कोई भी ट्रेनर उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता था। ऐसे ही सोच विचार करके राजा साहब ने राज्य में एक दिन अनाउंसमेंट करवा दिया कि जो भी चारों घोड़ों को ट्रेंड करेगा उसे नौकरी और 1 लाख सोने के सिक्के दिए जाएंगे। दूर दूर से बहुत सारे ट्रेनर आए, लेकिन कोई भी उन घोड़ों को ट्रेंड करने में सक्सेस नहीं हुआ। कुछ दिन तक ऐसे ही चला, फिर राजा ने आशा छोड़ दी। तब एक दिन एक लड़का आया। उसने कहा, राजा साहब मैं आपके घोड़ों को ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। तो राजा ने कहा कि बोलो क्या शर्तें हैं तुम्हारी, अगर मानने लायक हुई तो मैं ज़रूर मानूंगा। तब उस लड़के ने कहा कि मुझे 1 साल का टाइम चाहिए और मेरे रहने और खाने पीने का इंतजाम चारों घोड़ों के साथ अलग जगह पर करवा दीजिए। राजा ने उस लड़के की सारी शर्तें मानते हुए चारों घोड़ों को अलग बाड़े में छुड़वा दिया खुला, और उस लड़के का भी रहने का अरेंजमेंट वहीं करवा दिया गया। लड़का कुछ दिन तक उन घोड़ों को टाइम पे खुराक देता, पानी देता, साथ ही प्यार से रहता उनके साथ, उनको आदर करता, उन्हें आज़ादी के साथ रहने देता। धीरे धीरे वो घोड़ों के साथ बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हो गया। लड़का अगर बाड़े में भागता तो घोड़े भी उसके साथ भागते। दिन बीतते रहे। 1 साल के बाद जब राजा जी आए तो उन घोड़ों की ट्रेनिंग देखने, तो वो देख के हैरान रह गए। जो घोड़े किसी को भी पास नहीं आने देते थे, वो आज उस लड़के के बताने पे वो सारी चीज़ें करते। उनका मस्ती करना, अड़ियलपन सब खत्म हो चुका था और वो चारों बहुत शांत और डिसिप्लिन्ड हो चुके थे। राजा ने जब लड़के से पूछा कि तुमने इनको किस तरीके ट्रेंड किया, वो टेक्निक मुझे जाननी है। तब उस लड़के ने राजा जी को बताया कि पहले दिन से ही मैं घोड़ों को फ्री रखता था, यानी कि खूंटे से नहीं बांधता था। मैं बाड़े के सामने भागता था, टाइम टू टाइम वो देखते थे मुझे। फिर मैं उन्हें टाइम पर खाना देता था, पानी पिलाता था और रात में बांध देता था। उन्हें प्यार से नहलाता धुलाता था, उन्हें आदर करता था। फिर जब वो मेरे दोस्त बन गए, उन्हें आज़ादी का एहसास हुआ मेरे साथ, फिर मैंने एक दिन उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी देर बैठा, फिर थोड़ी देर बाद उतर जाता। इस तरह धीरे धीरे वो उनकी प्रैक्टिस हो चुकी थी। उन्हें प्यार दिया और उन्हें अपने कंट्रोल में करके उन्हें ट्रेनिंग दी। इससे राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे नौकरी भी दी, घोड़ों की देखभाल की और उसे 1 लाख सोने के सिक्के भी दिए। फ्रेंड्स, स्टोरी तो छोटी सी है, लेकिन इस स्टोरी से हमें बहुत बड़ी लर्निंग मिल सकती है। स्टोरी के अकॉर्डिंग ये 4 घोड़े जो हैं हमारे मन में आने वाली 4 फीलिंग्स हैं। पहली टेंशन, दूसरा एंगर, तीसरी ईगो, फोर्थ है ग्रीडीनेस। और स्टोरी के अकॉर्डिंग ट्रेनर है हमारी बुद्धि। पहला टेंशन। टेंशन किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, बल्कि मन के चिंतन से प्रॉब्लम सॉल्व होती है। हमें अपनी पॉजिटिविटी से इस टेंशन के घोड़े को कंट्रोल करना आना चाहिए। सेकंड, एंगर यानी गुस्सा। गुस्से से किसी दूसरे का नहीं बल्कि खुद का ही लॉस होता है। लेकिन फ्रेंड्स, किसी किसी जगह पर गुस्सा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब कोई हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश करते हैं, या फिर हमें कोई हर्ट करता है, या फिर हमें कोई गाली गलौज करता है, तो उस टाइम पर गुस्सा करना लाजमी है। कब, कहाँ और कितना गुस्सा करना चाहिए, कहाँ करना है कहाँ नहीं, कैसे गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, ये इस गुस्से वाले घोड़े को ट्रेंड करना ज़रूरी होता है। तीसरा है ईगो। जैसे कोई भी वर्क मैं कर सकती हूँ, ये है मेरी प्राउडनेस। लेकिन कोई भी काम सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, ये होगी मेरी ईगो। अपने ऊपर हमें प्राउड करना चाहिए, ईगो नहीं। यही बात अपनी बुद्धि से अपने ईगो के घोड़ों को समझानी चाहिए। चौथी है ग्रीडीनेस, यानी कि लालच, लोभ। लालच यानी कि
मीन्स अपनी नॉलेज के ऊपर हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी बेवकूफ़ी या अज्ञानता के ऊपर अगर हो तो बहुत बुरा है। लालच सही तरीके से हार्ड वर्क करने से, स्मार्ट वर्क से पैसे कमाने हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ गलत तरीके से किसी को हर्ट करके पैसे कमाए जाएं तो वो बहुत बुरा है। यही फ़र्क अपने चौथे घोड़े यानी लालच को समझाना चाहिए। इस स्टोरी से मैं सिर्फ यही समझाना चाहती हूँ कि हम अपनी बुद्धि से अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अपने मन की इन 4 बुराइयों को दूर करना सीख सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिस करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बाद में इन 4 बुराइयों के ऊपर जीतना बहुत ईज़ी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स।